एसटी एससी ओबीसी निजीकरण बंद करो। चारों ओर एक ही शोर, जातीयतावादी जनगणना शुरू कराओ। అంబేద్కర్ బొమ్మ వేయాలంటూ మంచిదే. అంబేద్కర్ స్వాతంత్రం తర్వాత ఏది కాన్స్టిట్యూషన్ రాదు. जो भी लेयर आया है उसका कोई डाटा है सुप्रीम कोर्ट आ गया सरकार के पास? सुप्रीम कोर्ट के पास इसके क्रीमी लेयर का कोई डाटा नहीं। सुप्रीम कोर्ट क्रीमी लेयर का डाटा निर्देश के पास है, पूछ लो। दीजिए फिर। कॉलेजियम से जज का बेटा जज बनता है, चंद्रचूड़ का खुद जज बनने की तैयारी कर रहा होगा। क्योंकि जज बेटे साजो की पीठ ने ये फैसला सुनाया और साजो की पीठ में 6 जजेस ब्राह्मण, 3% ब्राह्मण और 100% सुप्रीम कोर्ट में जुडिशरी में कब्जा, 3% ब्राह्मण और देश के कारपोरेट में कब्जा और 3% ब्राह्मण। आपको पता है जब से ये पिछले 8 सालों में लगभग 7 लाख ब्राह्मण इस भारत को छोड़कर भाग चुके हैं। तो अगर 100% आरक्षण मिला तो इस भारत के अंदर सवर्ण क्लास को मिला। और 48 घंटे के अंदर बिना चर्चा बिना डाटा के कोटा उनको गया। आप जाति जनगणना की बात कर रहे हैं और वो कहते हैं कि जाति जनगणना करने से जातीय लोग ऑनर किलिंग को जानते हो? ऑनर किलिंग यही होती है, अगर मन मर्जी का संबंध रखा तो बहिष्कार कर देता है। समाज को छूता भी नहीं है, देखता भी नहीं है, साथ में बिठाता, शादी भी हमें बुलाना, तो कहाँ खत्म हुई जाती? तो जाति व्यवस्था जो है आप इस पे आघात कर रहे हैं और इसको गलत कर रहे हैं, बता रहे हैं, तो ये कब तक सुधर पाएगा? क्या आपको लगता है ये सुधरेगा? ये अंतर करेगी और ये जब अपनी पे आती है ना तो शिक्षकों को ना कान पकड़ के सॉरी बोलना पड़ता है, तो ये सरकार भी सॉरी बोलेगी। और ये डॉक्टर अम्बेडकर की जो संस्था है ना अग्रेसिव है। क्या आपको लगता है बहुजन समाज ऐसी पहल का है जिससे नहीं लग रहा जाति व्यवस्था नहीं है? किसी पर कौन सी जाति है? ये समस्त के लोग यहाँ पर हैं और इसीलिए कि उन्हें लगता है अम्बेडकर ने हमें आदमी ने भी कुछ योग दिया, तो वो लोग झुक हो रहे हैं। वो दीवार नहीं मानते कि जातियाँ खत्म करनी है तो जातियों को उनके आधार पर उनको हिस्से की बंटवारी हो, जातियों क्या करोगे? आपने किसने ज्यादा खा लिया? क्योंकि जाति आधार पर लोगों ने छीना। जो भी लेयर आया है उसका कोई डाटा है सुप्रीम कोर्ट आ गया सरकार के पास? सुप्रीम कोर्ट के पास के क्रीमी लेयर का कोई डाटा नहीं। सुप्रीम कोर्ट क्रीमी लेयर का डाटा निर्देश के पास है, पूछ लो। दीजिए फिर। कॉलेजियम से जज का बेटा जज बनता है, चंद्रचूड़ का खुद जज बनने की तैयारी कर रहा होगा। क्योंकि जज बेटे साजो की पीठ ने ये फैसला सुनाया और साजो की पीठ में 6 जजेस ब्राह्मण, 3% ब्राह्मण और 100% सुप्रीम कोर्ट में जुडिशरी में कब्जा, 3% ब्राह्मण और देश के कारपोरेट में कब्जा और 3% ब्राह्मण। आपको पता है जब से ये पिछले 8 सालों में लगभग 7 लाख ब्राह्मण इस भारत को छोड़कर भाग चुके हैं। आप बताओगे? अरे आप जाने ट्रेन का किराया नहीं होता आप पे, अगर देश छोड़ के भाग रहे हैं वीजा बन जाएगा आपका। आपका पासपोर्ट है? कितने लोग खड़े हैं जिनके पास पासपोर्ट है? पासपोर्ट है पासपोर्ट तो वीजा के लूट के गए। ऊपर से कहते हैं कि हमारा देश में हमने ज्यादा भाई आना तो दे दो, अगर ज्यादा खाए तो जो देश लूट मिले हैं उन 100 लोगों की निकालो और उसमें बताओ कितने दलित हैं? क्रीमी लेयर कॉलेजियम सिस्टम पर हाथ किया, कॉलेजियम सिस्टम से इस देश के संविधान के लिए और इस देश की जनता के लिए, बहुजन समाज के लिए कॉलेजियम सिस्टम पर आंदोलन का आपका ये कॉलेजियम सिस्टम के लिए भी आंदोलन हम ये बेईमानी है सरासर। देश की अम्बेडकर कलम कसाई कहते थे कि तलवार से नहीं मारते, कलम से हमारा गला कसता है। तो अगर 100% आरक्षण मिला तो इस भारत के अंदर सवर्ण क्लास को मिला। और 48 घंटे के अंदर बिना चर्चा बिना डाटा के कोटा उनको गया, तो भैया हटा जा रहा और जो तो ये सरकार और कोर्ट का दोनों का गंदा फैसला और ये ना समझता समझती नहीं है। ये जब 1947 की नहीं है कि तुमने कहा बाप मारिया जनता है, ये पढ़ा लिखा युवा है, ये नहीं है कि कमर करती, कमर में अब पूरी रीढ़ है और सीधा चलता है। सवाल करेगा कि मेरा ऐसा गया का। अगर तुम्हें लगता है कि ज्यादा लिया तो जाकर झंडा कराइए, जिसके जितने उसको जो आपस में मन हमारे मन की भी नफरत मिटेगी। उनको लगता है कि आरक्षण हम ज्यादा खा गए, उनके ही मन की नफरत मिटेगी। और जातिवार जनगणना कराइए और जिनको कि भैया मिल रहा है 75 सालों से, तो पहले ये बताइए 1000 सालों से तुमने सारा जो आरक्षण रखा उसका हिसाब
का होगा। बैठो तो कर लो हिसाब अगर होगा तो सिर के बाल से लेकर के नाखून तक तुम जो है ना दलितों के कर्ज में बिंदे हुए निकलोगे, उतार पाओगे तो बेईमानी नहीं चलेगी और ना बेईमानी होने देंगे। आप जाति जनगणना की बात कर रही हैं और वो कहते हैं कि जाति जनगणना करने से जातीय लोग कौन से बताओ कितने बार कितने और अनपढ़ के लिए करना जरा ब्राह्मण की लगी शादी रात ना पूछ के मार दिया, आंखें कहीं मिलेंगी और नाक कहीं मिलेगी और टांग हाथ कहीं मिलेंगे, तो कहाँ है मुझे बताइए ना। नहीं करती है ऑनर किलिंग को जानते हो? ऑनर किलिंग यही होती है, अगर मन मर्जी संबंध रखा तो बहिष्कार कर देता है। समाज को छूता भी नहीं है, देखता भी नहीं है, साथ में बिठाता, शादी भी हमें बुलाना, तो कहाँ खत्म हो जाती। तो जाति व्यवस्था जो है आप इस पे आघात कर रहे हैं और इसको गलत कर रहे हैं बता रहे हैं, तो ये कब तक सुधर पाएगा? क्या आपको लगता है ये सुधरेगा? ये अंतर करेगी और ये जब अपनी पे आती है ना तो शिक्षकों को ना कान पकड़ के सॉरी बोलना पड़ता है, तो ये सरकार भी सॉरी बोलेगी और ये डॉक्टर अम्बेडकर की जो संस्था है ना अग्रेसिव है। क्या आपको लगता है बहुजन समाज ऐसी पहल का है जिससे नहीं हो रही है? आपको नहीं लग रहा जाति व्यवस्था नहीं है? किसों पर कौन सी जाति है? ये समस्तियों के लोग यहाँ पर हैं और इसीलिए कि उन्हें लगता है अम्बेडकर ने हमें आदमी ने भी कुछ दिया, तो वो लोग झुक हो रहे हैं, वो दीवार नहीं मानते कि जातियां खत्म करनी है तो जातियों को उनके आधार पर उनको हिस्से के बंटवारी हो, जातियों के क्या करोगे आपने किसने ज्यादा खा लिया? क्योंकि जाति के आधार पर लोगों ने छीना है। देश के अंदर केवल 4 परों के धनाढ्य परिवारों में बाकी देश की जनता के पास है तो तुम्हारे जजमेंट को मानती रहे और जो काम सभा को करना है, जो काम पार्लियामेंट को करना चाहिए, सरकारों को करना चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट जाति EWS पर अभी तक सुप्रीम कोर्ट नहीं बोला और कोर्ट नहीं बोला, लोग खाली पड़े उस पर कोर्ट नहीं बोलता। NFS करके हजारों एकलव्य लाखों एकलव्य को धोखा दिया, उनका गला उठा काट ले, सुप्रीम कोर्ट नहीं बोलता। अभी जो बस्तियां जो पीछे रह गई हैं उनकी शिक्षा इतनी महंगी, वो इतने बड़े स्कूलों में इतनी महंगी फीस के वो पढ़ा सकते अपने बच्चों को, तो नौकरी कैसे रहेगी? पर सुप्रीम कोर्ट नहीं था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट किसको बोलते हैं? सुप्रीम कोर्ट ये कोर्ट नहीं है भाई, ये मनुपालिका है, ये ब्राह्मणों का कब्जा है और ये जनता को उस पर आवाज उठानी चाहिए कि ये तुम्हारे नहीं है, इस देश का है एक नाम, इसकी खून और मिट्टी इसमें मिली हुई है हर किसी, तो ये देश के अंदर केवल 4 परिवारों के लोग देश के लिए कानून नहीं बना रही है, बेईमानी है।